अस्सलाम वालेकुम यारो, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपनी YouTube पे ऐसी कौन सी वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए जो आपको ज़्यादा व्यूज़ दे सकती हैं। जी हाँ, बहुत से लोग डेली पोस्ट तो करते हैं लेकिन उनकी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते। पहले मेरे साथ भी यही सीन था, लेकिन अब जब मैंने इस चीज़ को समझा है तो मेरी वीडियोस पर पहले से थोड़े से ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह आप अपनी चैनल पे आपको किस टाइप की वीडियोस पोस्ट करनी चाहिए जो आपको ज़्यादा व्यूज़ दे सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने YouTube चैनल में। आप जाइए अपने वीडियोस में जाने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि अपने प्रीवियस वीडियोस पे, अगर आपके चैनल पे पहले 20 वीडियोस अपलोडेड हैं, 30 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उनको एनालाइज कीजिए, आप जाकर देखिए। मैं आपको दिखा देता हूं मैं अपनी वीडियोस पे किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है व्यूज के बारे में। अब देखिए, लेट से आपने 30 वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, आपने उनमें से देखना है कि आपको किन वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाखों व्यूज आ रहे हैं या हजारों व्यूज आ रहे हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पे आपने 30 वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, अगर आपको लेट से मैं यहाँ कहता हूँ मेरे पास, मैंने ये इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की थी यहाँ पे, तो मेरी इस इंस्टाग्राम वाली वीडियो पे 2300 व्यूज आए थे। तो 2300 व्यूज के बाद मैंने यूट्यूब से रिलेटेड पोस्ट की तो मुझे 110 व्यूज आए। तो देखें आप, मैं जैसे ही पोस्ट करता रहा, मैंने उर्दू डिक्शनरी के बारे में पोस्ट किया तो मुझे 291 व्यूज आए। लेकिन उसके बाद जब मैंने सेटिंग्स के बारे में, एंड्रॉइड के बारे में कुछ पोस्ट किया तो मुझे व्यूज नहीं आए। उसके बाद मैंने फोटो बैकग्राउंड के बारे में पोस्ट किया तो व्यूज नहीं आए। लेकिन जब मैंने दोबारा इंस्टाग्राम से रिलेटेड पोस्ट की तो मुझे 412 के आसपास व्यूज आ गए। इसी तरह मैं अगर देखूं, मुझे इंस्टाग्राम से रिलेटेड व्यूज आने लगे। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूं तो मेरी जो डिक्शनरी वाली वीडियो थी इस पे भी व्यूज आए। लेकिन उसके बाद मैंने फिर व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियो पोस्ट की, मुझे व्यूज नहीं आए। लेकिन इसी से रिलेटेड मैंने 4-5 वीडियोस पोस्ट की तो मुझे उनमें से 1-2 वीडियोस पे व्यूज आने लगे, 200 प्लस व्यूज आए। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करें, आपको मेरे चैनल पे मुझे व्हाट्सएप से रिलेटेड वीडियोस के ऊपर ज्यादा व्यूज आ रहे थे, इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियो से ज्यादा व्यूज आ रहे थे, और ऑनलाइन डिक्शनरी से रिलेटेड अगर दूसरी वीडियोस को हम ऑब्जर्व करें तो मुझे उन पे व्यूज नहीं आ रहे थे कोई खास। तो इस तरह से मैं आपको ऊपर जाके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखें, फिर मैंने रिसेंटली दोबारा पोस्ट करने का फैसला किया तो मैंने देखा कि मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड दोबारा वीडियो पोस्ट की। अब देखें, मेरी ये जो सेकंड लास्ट वीडियो जो मैंने परसों पोस्ट की थी, तो इसके ऊपर एक दिन हुआ मुझे, तो इसके ऊपर मुझे एक दिन के अंदर 75 प्लस व्यूज आ गए एक दिन के अंदर। ये अभी टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड दोबारा पोस्ट की तो मुझे व्यूज आने लग गए। इस तरह से आप देखें, मैं जब इंस्टा से रिलेटेड पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, मैं व्हाट्सएप से रिलेटेड कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। लेकिन जब मैं कोई और चीज पोस्ट करता हूं या किसी और चीज से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं तो मुझे उतने व्यूज नहीं आते। तो स्टार्ट में या इनिशियली जब आप अपना चैनल बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए आप ज्यादा टॉपिक्स को कवर ना कीजिए, उन टॉपिक्स को कवर कीजिए जिनके ऊपर आपको व्यूज आ रहे हैं। चाहे थोड़े आ रहे हैं लेकिन व्यूज आने चाहिए, आपको आपके चैनल पे व्यूज बढ़ने चाहिए, आपका वॉच टाइम बढ़ना चाहिए। साफ जाहिर है, अगर व्यूज बढ़ेंगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, और वॉच टाइम बढ़ेगा तो आपके चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी, यूट्यूब आपके वीडियोस को और ज्यादा सजेस्ट करेगा। तो इसलिए आप इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरी चीजों को, हर एरिया को कवर करें, उस तरफ मत जाएं। स्टार्टिंग में आप उस तरफ जाएं कि जिस चीज पे आपको व्यूज आ रहे हो। तो मैंने इस चीज को अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, तो मैं अब इसी तरह पे ऑब्जर्व करते हुए मैं इन चीज को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो मैंने इंस्टा से रिलेटेड वीडियो बनाई है दोबारा, तो मुझे व्यूज आ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट प्लान कर रहा हूं कि मैं व्हाट्सएप से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड और फिर डिक्शनरी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, क्योंकि इन 4-5 जो टाइप्स हैं, ये कैटेगरीज हैं, इन चीज में मुझे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज और वॉच टाइम गेन करने की कोशिश करूं ताकि मेरे चैनल की रैंकिंग बढ़ सके। तो इस तरह से आपको कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं करनी, आपने अपने चैनल के हिसाब से देखना, चाहे आपका टेक कैटेगरी का है या कोई भी किसी भी कैटेगरी का चैनल है। आप जाएं, अपनी पिछली 20-25 या 30 वीडियोस देखें, उनमें ऑब्जर्व करें कौन सी ऐसी 5-4 वीडियोस हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा व्यूज आ रहे हैं बाकियों की निस्बत। तो उसी 4-5 जो वीडियोस हैं जिनके ऊपर आपको ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, उसी कैटेगरी के अराउंड आपने वीडियोस बनानी है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई, हाउ टू गेट बैक डिलीटेड इंस्टाग्राम मैसेजेस, इसी पे नहीं बनाने, आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड बनानी है। चाहे वो कोई भी वीडियो हो, चाहे आप कोई नया कंटेंट बनाना चाह रहे हैं इंस्टा से रिलेटेड या कुछ भी, तो नई चीज आप बनानी है अपने उस एरिया को, उस पर कंसीडर करते हुए। तो इस तरह से आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अपनी वीडियोस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं और अपने वॉच टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी और आप भी अपने चैनल पे इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे और देखिएगा आपको जरूर इसके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोला है या मैं इसमें कोई और चीज ऐड कर सकता था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।